हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार के 250 प्लस करेंट अफेयर्स को देखेंगे। 2022 का कहिए कि संपूर्ण निचोड़ है आपके लिए। 2022 में जो जो इम्पोर्टेंट घटना हुआ है बिहार से रिलेटेड, सारे कुछ को इस क्लास में आप देखेंगे। हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, पकड़ बना लीजिए। आपके आगे आने वाले एग्जाम जैसे कि बीपीएससी है, सचिवालय है, दरोगा में अगर सवाल आता है बिहार स्पेशल से, बिहार करेंट से, आपका सिविल कोर्ट है, आने वाले एग्ज़ाम यानी कि 2023 में जो भी एग्ज़ाम होगा 2022 से सवाल तो पूछा ही जाएगा। आप इन 250 प्लस क्वेश्चंस पे ज़रूर पकड़ बनाइए। इस पे अगर आप पकड़ बनाते हैं यकीनन आपके प्रैक्टिस सेट में आपका मार्क्स अच्छा खासा बढ़ेगा। देखिए, इसके अलावे थोड़ा सा और अलग हटके कुछ और बात कर लेते हैं। इस चैनल पर यानी कि ABC एकेडमी आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको बिहार से रिलेटेड जो भी क्लास है जैसे कि बीपीएससी, बिहार सचिवालय, दरोगा, बिहार पुलिस आता है, आगे जो भी एग्जाम बिहार का होगा सारे कुछ का क्लास, प्रैक्टिस सीट वगैरह आपको मिलेगा, मिलता ही रहेगा। ठीक है, ABC एकेडमी पर मिलेगा यह कहा जा रहा है, जिसमें कि बिहार करेंट अफेयर्स बिहार का स्पेशल है। ठीक है, तो यहाँ पर बिहार करेंट अफेयर्स का भी क्लास आप लोगों के लिए आता रहेगा। इसके अलावे अगर आप बात करें करेंट अफेयर्स का, जो कि बिहार ना बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर होता है, उसके लिए एक और चैनल बनाया गया है जिसका कि लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और क्लास के ख़त्म होने के बाद इस जगह पर आपको क्लास का थंबनेल शो करेगा। आप लोग ज़रूर उस चैनल पर आ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको SPDA, प्लेटफॉर्म, एडुटेरिया, फुल पत्ती वाला क्लास, इसके अलावे और भी पब्लिकेशन का अगर कोई अच्छा से अच्छा करेंट अफेयर्स का क्लास आता है तो वह भी वहाँ पर आपको मिलेगा। उसके अलावे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2022 का, 2023 का आपको दिखेगा, सारा कुछ का क्लास वहाँ पर आपको मिलेगा। प्रॉपर वे में क्लास दिया जा रहा है और आगे क्लास आता ही रहेगा। आपको पता है कि आपके 68वीं बीपीएससी में करेंट अफेयर्स की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर आपको लगभग 30 प्लस करेंट जो है 68वीं बीपीएससी, 69वीं बीपीएससी में पूछा जा रहा है, पूछा जाएगा। बिहार सचिवालय आपने एग्जाम अभी दिया था, बीएसएससी में आपने देखा था करेंट अफेयर्स पूछा गया था, लगभग 10 से ज़्यादा सवाल पूछा गया था, फिर से पूछा ही जाएगा। बिहार दरोगा में भी 15 से ज़्यादा यकीनन है कि करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहेगा ही। सिविल कोर्ट में क्वेश्चन बिहार के अलावा मतलब करेंट अफेयर्स से रह ही रहा है, तो आपको करेंट अफेयर्स पे पकड़ बनाना ही पड़ेगा। इसीलिए आप लोग उस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कम लोग अभी वहाँ पर आए हैं, लेकिन बहुत जल्द देखिएगा, देखते देखते मालूम चलेगा कि इंडिया लेवल पे काफ़ी लोग वहाँ पर जुड़ेंगे। तो आप लोग पहले से ABC एकेडमी से जुड़े हुए हो, इसीलिए आप लोगों को बता दिया जा रहा है। टेलीग्राम पे भी क्लास का जो लिंक है वो शेयर कर दिया जा रहा है। आज से कल तक में फुल पत्ती वाला क्लास का जो वीडियो है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसीलिए आप लोग ज़रूर वहाँ पर सब्सक्राइब हो जाएं, ज्वाइन हो जाएं, अच्छा रहेगा। देखिए, आप लोग यह भी सोच सकते हो शायद कि दूसरे चैनल की क्या ज़रूरत है, तो थोड़ा सा यह भी समझिए। इस चैनल पर यानी कि ABC एकेडमी पर आपने ध्यान दिया होगा, कुछ टाइम पहले बिहार सचिवालय का जब एग्ज़ाम हो रहा था, ढेर सारा क्लास, छोटा छोटा क्लास आ रहा था। बहुत बार ऐसा हुआ था कि नोटिफिकेशन वगैरह काफ़ी लोगों को नहीं मिल रहा था। ठीक है, इस वजह से जब पता किया गया कि इसका क्या रीज़न है, तो मालूम चला 4 से 5 घंटे के अंतर पे अगर आप दूसरा वीडियोज़ अपलोड करते हो ना, तो काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि नोटिफिकेशन सामने वाले को नहीं जाता है। एक तो बिहार दरोगा, सचिवालय, बीपीएससी और भी जो आपका बिहार पुलिस वगैरह है, जो बिहार का एग्ज़ाम होगा उसके लिए क्लास तो आएगा ही। 4 से 5 क्लास मानिए कुछ दिनों में यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावे करेंट अफेयर्स का क्लास यहाँ पर देने पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता ही नहीं, तो सारा मेहनत करना बेकार होता। जब नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं, क्लास आप लोग सही से देख नहीं पाएंगे, तो फिर सारा मेहनत बेकार जाएगा। इसी की वजह से खास करके ABC एकेडमी 2.0 चैनल बनाया गया। अब देखिए दुख का कितना बात है, एक चैनल बनाया गया, उस पर वीडियोज़ अपलोड हो ही नहीं रहा है। बिहार सचिवालय के टाइम में 15 से 20 वीडियो वहाँ पर दिया गया, एक वीडियो पे मतलब समझिए कि 1 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके थे, जो कि बिहार करेंट अफेयर्स ही था। बट वहाँ पर अब वीडियो अपलोड हो नहीं रहा है। बताइए कितना दुख की बात है। इसीलिए फिर से नया चैनल जो बनाया गया था वो आप लोगों को लिंक टेलीग्राम पे शेयर किया गया है, और उसी पे अब नया क्लास आएगा, तो आप लोग ज़रूर वहाँ पर आ जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। अच्छा खासा टाइम इन सारी बातों में चला गया, बट ये भी बताना काफ़ी ज़रूरी था
बताइए कि 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में बिहार का SPI स्कोर कितना है? ए राइट आंसर हो जाएगा 44.47 स्कोर है सामाजिक प्रगति सूचकांक में बिहार का स्कोर। सेकेंड क्वेश्चन बताइए, 20 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में देश में बिहार का रैंक रहा कितने नंबर का? ऑप्शन बी राइट आंसर 35वां रैंक है। नंबर थर्ड है, समावेशी विकास के मामले में देश में वर्ष 2022 का सर्वाधिक सुधार वाला या फिर रैंक 1 वाला राज्य कौन सा है? आपका बिहार, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। सर्वाधिक सुधार वाला या फिर कहिए कि टॉप रैंक पर रहने वाला राज्य कौन सा? बिहार बना। नंबर 4 है, समावेशी विकास के मामले में वर्ष 2022 में सर्वाधिक सुधार वाले राज्य में बिहार का अंक कितना है? सी सही जवाब 85.2 रहा है इसका अंक। देखिए 2022 का ना सारा डेटा आपको बताया जा रहा है, ठीक है। 2023 में जो आपका एग्ज़ाम होगा काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाला है, इसीलिए ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखिए और याद कर ही लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर 5 को देखें, कह रहा है कि 20 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में बिहार से संबंधित सही कथन की पहचान करिए। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, इस सूचकांक में बिहार से नीचे रैंक में सिर्फ झारखंड है। हाँ सही है। इस सूचकांक के आयाम बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं में बिहार का स्कोर 44.39 है। सही है। इस सूचकांक में आयाम रहन सहन के बेहतर तरीके के आधार में बिहार का स्कोर 45.83 है। सही है। और इस सूचकांक के आयाम अवसर में बिहार का स्कोर अगर पूछेगा 43.19 रहा है। सही है। यहाँ पे सारे कथन है ना बिल्कुल सही दिया हुआ है, जिसके लिए आपको सही कथन में ऑप्शन सी टिक करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है। नंबर 6 में कह रहा है कि 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ बिहार के ईशान किशन ने सबसे तेज एक दिवसीय दोहरा शतक लगाया। इससे संबंधित सही कथन चुनिए। सारे ऑप्शन को देखिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट है ना, ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों में एक दिवसीय दोहरा शतक लगाया। सही बात है। ईशान किशन एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के 7वें बल्लेबाज। सही बात है, बन गए। नंबर 3 है, ईशान किशन ने सबसे कम उम्र में सबसे कम मैच खेलकर एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। सही बात है। नंबर 4 कह रहा है ईशान ने बांग्लादेश के खिलाफ 131 गेंदों पर, जी नहीं यह तो गलत है, अभी आपने देखा भी था। ईशान ने एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाकर क्रिस गेल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। हाँ सही है। पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा यहाँ पर ऑप्शन सही दिया हुआ है, इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। आ जाइए नंबर 7 पर। 7 देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिसंबर 2022 में बिहार के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं। रजविंदर सिंह भट्टी आपको बताना है। दिसंबर 2022 में ना नए डीजीपी यह बने हैं बिहार के। 27 नवंबर 2022 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित पटना हाफ मैराथन की ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? हिमा दास, डी राइट आंसर। नवंबर 2022 में भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार के साथ साझेदार राज्य का दर्जा में शामिल राज्य है। झारखंड और महाराष्ट्र हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, 9 का सी है राइट आंसर। नंबर 10 देखिए, नवंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित भारत के 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए
बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला? बी राइट आंसर, रजत पदक आपको ध्यान रख लेना है। 29 नवंबर 2022 को बिहार के खादी एवं हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ए राइट आंसर, मैथिली ठाकुर को। नवंबर 2022 में बिहार में शुरुआत हुई गंगा जल आपूर्ति योजना और हर घर गंगा जल योजना से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? बताइए। यहाँ पे आप आराम से पढ़िए, समझिए। देखिए, पहला कह रहा है ना, 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर से गंगा जल आपूर्ति योजना और हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत की है, सही बात है। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने गया और बोध गया में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की, बिल्कुल सही। कह रहे उपरोक्त दोनों अवसरों पर उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव उपस्थित थे, हाँ थे। गंगा जल उद्वह योजना के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत की गई है, हाँ यह भी सही है। 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राजगीर और बोध गया दोनों जगह पर, नहीं, यह कथन आपका गलत है। तो यहां पर हो जाएगा पांचवा वाला गलत, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है। ऑप्शन यहां पर बी टिक करना पड़ेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में किसने 6 स्वर्ण पदक जीता? बी राइट आंसर, कीर्तिराज सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नवंबर 2022 को पटना के ज्ञान भवन में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस यानी कि भारतीय भवन कांग्रेस की 101वीं गवर्निंग काउंसिल मीट एवं टेक्निकल सेमिनार का उद्घाटन किसने किया? ए राइट आंसर, श्री नीतीश कुमार ने। अक्टूबर 2022 में गुजरात में हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कितने पदक जीते? सिर्फ 2, और वो भी कांस्य पदक। नवंबर 2022 को लोक संगीत के क्षेत्र में मैथिली ठाकुर को संगीत नाटक अकादमी का कौन सा अवार्ड मिला? बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार सही जवाब है। हाल ही में बिहार की कौन सी महिला पहली साइकिलिस्ट बनी है जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर पहुंची हैं? सी राइट आंसर, सविता महतो। बिहार सर्किल के किस व्यक्ति को डाक विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार मेघदूत अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी राइट आंसर, रणधीर कुमार को। बिहार के किस जिला में देश का पहला नीलगायों का शोध संस्थान खोला जाएगा? ए राइट आंसर, बिहार के बक्सर में। हाल ही में बिहार पुलिस को किस एप्लीकेशन के लिए फिक्की के द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड्स में सम्मानित किया गया है? बी राइट आंसर, चक्र एप्लीकेशन के लिए। हाल ही में लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? बी राइट आंसर, तुषार कपूर का। किस तिथि को भारत में आयोजित होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड का टॉर्च रिले बिहार पहुंचा था? 6 जुलाई 2022 को याद रखिएगा। 44वें शतरंज ओलंपियाड का टॉर्च रिले अगर पूछेगा बिहार पहुंचा था 6 जुलाई 2022 को। हाल ही में किसके द्वारा नेत्र शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है? ए राइट आंसर, एनसीसी निदेशालय के द्वारा नेत्र शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो है
इसके द्वारा राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में बिहार को कौन सा स्थान दिया गया? बिहार को 7वां, डी हो जाएगा सही जवाब। बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षक दिवस के अवसर पर ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? सी राइट आंसर, बीरबल झा को। बताएं कि बिहार के किस खिलाड़ी सह शिक्षक को राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में लॉन बॉल में सिल्वर मेडल जीता था? सी राइट आंसर, चंदन कुमार ने। बिहार में शराब की बोतल से किस संस्थान के द्वारा चूड़ी बनाई जाएगी? जीविका के द्वारा, ये सही जवाब। बिहार के किस जिला में पहली बार अबे मोहर धान की खेती की गई है जिससे भारत में क्या होता है, खुशबू आएगी? ए राइट आंसर, पश्चिमी चंपारण जिले में अबे मोहर धान की खेती की गई है, ध्यान रखिएगा। बिहार के किस व्यक्ति को यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल अमेरिका के द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी गई है? ए राइट आंसर, उमेश प्रसाद सिंह को। हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के हार्डवेयर एडिशन में बिहार का कौन सा संस्थान विजेता बना? MIT मुजफ्फरपुर सही जवाब है। देश भर में वर्ष 2022 की राज्यसभा फेलोशिप के लिए 4 लोगों का चयन किया गया है जिसमें बिहार के किस व्यक्ति का चयन किया गया? बिहार के डॉक्टर रवि रंजन का, ए सही जवाब। जून 2022 की स्थिति के अनुसार बिहार देश में मछली उत्पादन में किस स्थान पर है? ऑप्शन आपका बी, चौथी स्थान पर है। जून 2022 का रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज गांधी सेतु कहाँ पर स्थित है? सी राइट आंसर, पटना, बिहार में। बिहार में जातीय गणना को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई थी, किस डेट को? 1 जून 2022 को, याद रखिएगा। बिहार में प्लग एंड प्ले किस क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल है? ऑप्शन ए, उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्लग एंड प्ले पहल की शुरुआत की गई है। बिहार में सभी तबके के गरीब भूमिहीनों को कितना भूमि देना प्रस्तावित है? 5 डिसमिल, ऑप्शन डी, पहले था 3, अब बढ़ा करके 5 किया जा चुका है। बिहार में किस तिथि से प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया? 37 का ए, 1 जुलाई 2022 से कहिए कि अब पूरे देश में प्लास्टिक पर क्या हो चुका है, बैन लग चुका है। बिहार के किस संस्थान द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम का आविष्कार किया गया है? IIT पटना के द्वारा, बी यहाँ पर सही जवाब है। 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? ऑप्शन सी, अरवल हो जाएगा राइट आंसर। बताएं कि बिहार के किस जिला में वरुण बेवरेज लिमिटेड का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? डी राइट आंसर, बेगूसराय में। बिहार के बेगूसराय में, ध्यान रखेंगे, बेवरेज लिमिटेड का उद्घाटन किए हैं, पेप्सी प्लांट है जो कि। 14 और 15 अप्रैल 2022 को कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन बिहार में किस जिले में किया गया है? ऑप्शन आपका सी, नालंदा जिले में। नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक में बिहार के कितने प्रतिशत गरीब हैं बताएं? तो ऑप्शन नंबर सी, 51.91% सही जवाब है। बिहार का प्रथम फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस जिला में स्थापित किया जाना है? डी राइट आंसर, बिहार के पटना में। बिहार के किस पैरा एथलीट को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है?
ऑप्शन बी राइट आंसर शरद कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं कि बिहार की किसने दुबई में दुबई ब्यूटी पीजेंट जीती हैं? ऑप्शन ए सुरम्या प्रियदर्शनी ने। IPAF स्मार्ट पुलिस वन इंडेक्स 2021 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन बी राइट आंसर बिहार को 29वां स्थान मिला है। 46 का बी हो जाएगा सही जवाब। बताएं कि गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस व्यक्ति को भोजपुरी सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए विनय बिहारी को। वेलवा डैम प्रोजेक्ट कहां पर निर्माणाधीन है जिसका हाल ही में मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया है? सी राइट आंसर हो जाएगा, शिवहर में यह बन रहा है। वेलवा डैम प्रोजेक्ट आपको ध्यान रखना है। देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा बताएं? 49 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही जवाब। देश का पहला अगर पूछेगा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय तो पटना आपको बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 बताइए। बिहार में किसान चाची के नाम से प्रसिद्ध और पद्मश्री प्राप्त राजकुमारी देवी की जीवन पर आधारित कौन सा धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रसारित हो चुका है? डी राइट आंसर बताइएगा, कस्तूरी आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 51 पर। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने हाल ही में किस स्वर्ण पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी को सम्मानित किया है बताएं? तो ऑप्शन आपको यहाँ पर सी बताना है, ऋतिक आनंद को सम्मानित किया गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी प्रतिशत बताएं कितनी है? तो डी आपका राइट आंसर 14.4% है बिहार में बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के सुपौल जिले के निवासी किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट T20 टीम में हुआ है? बी राइट आंसर राजलक्ष्मी आपको बता देना है। बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल का नाम अभी बताइए कौन सा सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए राजद आपको ध्यान रखना है, 54 का सी, यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक में 2023 का यह डेटा है। राजद अभी टॉप पर है, यानी कि सबसे बड़ा दल बना हुआ है। राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार की जो आरा की किस खिलाड़ी है ने 2 पदक जीत लिया है, वो भी स्वर्ण पदक है, यह ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन ए अंजू कुमारी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार की अंजू कुमारी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है। बिहार के किस छात्रा को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड मिला है? बी राइट आंसर आहाना अनुपम सही जवाब हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स 2021 में बिहार को एकमात्र स्वर्ण पदक किस भारोत्तोलन खिलाड़ी ने दिलाया है? ए राइट आंसर भोला कुमार ने। खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स 2021 में पदक तालिका में बिहार की रैंक बताएं क्या रहा? ऑप्शन बी बिहार का रैंक 28वां था। खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स 2021 में बिहार ने कितने पदक जीता? बी राइट आंसर 2 पदक। बताएं कि किस शहर से 5 किलोमीटर दूर हो चुकी गंगा नदी को हाल ही में एक चैनल के माध्यम से शहर में वापस लाया गया, जिसका कि उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने हाल ही में किया है? तो ऑप्शन डी बख्तियारपुर में ऐसा किया गया है। 5 किलोमीटर गंगा नदी दूर जा चुकी थी, जहां पहले बहती थी वहां से। भारत और बांग्लादेश के बीच 1 जून 2022 से मिताली एक्सप्रेस का परिचालन किस रेल मंडल से शुरू हुआ? ए राइट आंसर कटिहार मंडल से बताइएगा। बिहार को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? बी राइट आंसर वर्ष 2030 तक। नीति आयोग के तीसरे इनोवेशन इंडेक्स 2021 के 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में बिहार का स्थान बताएं। बिहार का स्थान ऑप्शन सी 15वां है। बिहार में राष्ट्रपति चुनाव के लिए बताएं कि वीटो का कुल मूल्य में किस
वोटों का कुल मूल्य में किस पार्टी की सबसे अधिक वोट है? बिहार में राष्ट्रपति चुनाव के लिए ना कह रहा है कुल वोट का जो मूल्य रहता है ना, किस पार्टी का सबसे अधिक वोट होगा। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ए बता देना है, किसका? भाजपा का रहा था, ध्यान रखिएगा। बताया कि जन्म निबंधन और मृत्यु निबंधन में देश में बिहार का स्थान क्रमशः 65 का आपका डी 22वां और 19वां है। जन्म निबंधन पूछेगा 22वां और मृत्यु निबंधन पूछेगा तो आपको 19वां बता देना है। सुरक्षित खान पान में बिहार का देश में 17 बड़े राज्यों में स्थान है। सी राइट आंसर। कितनावां? 16वां स्थान आपको यहाँ पर बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया सेफ्टी फूड इंडेक्स 2021-22 में सुरक्षित खान पान में बिहार का अंक ऑप्शन बी 30 रहा है। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट, जिसे आप फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहते हो, कहाँ बनकर तैयार हो गया है? ऑप्शन डी राइट आंसर, दरभंगा में। फरवरी 2022 में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? ए राइट आंसर, जगदीश प्रसाद मंडल को। 27 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में गया के कुकरीहार के पास चुराई गई अवलोकितेश्वर पद्मनी की 1000 साल पुरानी मूर्ति चुराने और उसकी वापसी का जिक्र किया। बताएं यह मूर्ति किस देश से लाया गया है? यह इटली से वापस आया है, बी सही जवाब है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया? 16 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने किस जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी है? ऑप्शन सी, भागलपुर का जो वाटर टेस्टिंग लैब है ना, इसको राष्ट्रीय स्तर का क्या किया गया है? मान्यता दिया गया है। वर्ष 2022 में आईपीएल नीलामी के लिए बिहार के कितने खिलाड़ी का चयन किया गया? 6 खिलाड़ी का सही जवाब ए हो जाएगा। बिहार के पटना के किसे मुंबई में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया? शालिनी सिंह, बी राइट आंसर हो जाएगा। इस वर्ष के रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन मिला है? ऑप्शन बी 2 वंदे भारत मिला है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के सड़कों के नेटवर्क में कितने प्रतिशत का विस्तार हुआ है? 8% का। बिहार के सड़क के नेटवर्क के मामले में ना 8% और बिहार का नेटवर्क बढ़ गया है। बिहार के किस छात्र को गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? ऋतुराज चौधरी को, सी सही जवाब। पटना में 26 जनवरी 2022 को आयोजित गणतंत्र दिवस में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को। भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? डी राइट आंसर, बिहार का कौन सा शहर? पटना शहर अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ा है, और वो भी भारत सरकार की जलमार्ग परियोजना के तहत। बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला जिला है? डी राइट आंसर, समस्तीपुर बताएंगे। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा? 81 का राइट आंसर हो जाएगा, कैमूर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 बताइए, बिहार का वह कैडेट जिसने गणतंत्र दिवस 2022 में शामिल हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 82 का, ए सही जवाब, नैनी सिंह। किस जिले को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार
2020 दिया गया। 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी चंपारण को। बिहार का वह व्यक्ति जिसे ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ए राइट आंसर, डॉक्टर संजीव कुमार को। बिहार के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त का नाम बताएं, डी राइट आंसर, नरेंद्र कुमार सिन्हा। बिहार में कहाँ पर देश का प्रथम गैंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो गया है, 86 का बी राइट आंसर, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में गैंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र क्या हुआ है, बनकर तैयार हो गया है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 जो कि 2020 से 2025 तक चलेगा, इसके संगठक हैं, यहाँ पर सुलभ संपर्कता, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, यह तीनों है। ऑप्शन डी टिक कर दीजिएगा। इसमें से पूछ रहा है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 का, जो कि 2020 से 25 तक ही चल रहा है, अभी आपने देखा था, संगठक नहीं है इन सब में से कौन सा? बाल विकास मानव विकास नहीं है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, युवा शक्ति बिहार प्रगति, ये सारे हैं। देखिए यहाँ पे आपने सुलभ संपर्कता, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, यह तीनों देखा। ये पार्ट 2 का, यानी कि बिहार का जो 7 निश्चय पार्ट 2 है, इसका ये पार्ट है। इसके अलावे यहाँ पर अगर आप देखें तो यह तीनों भी यहाँ पर है, बस ऑप्शन नंबर डी को छोड़ करके। चलिए अब बताइए कि बिहार के किस जिला में राज्य का प्रथम तैरता हुआ सौर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया? डी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? दरभंगा में। रिपीटेड क्वेश्चन है। महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? पश्चिमी चंपारण, बी राइट आंसर। बिहार का वह जिला जहां हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है, वह जिला है ऑप्शन नंबर डी, भोजपुर में शुरुआत की गई है। किसका? हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती करने का। बिहार के किस जिले में बताएं कि रेल सुरंग बनाया जा रहा है? सी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? मुंगेर में बन रहा है। बिहार के किस जिला में हाई स्पीड इंजन का निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए किया जा रहा है? ऑप्शन ए राइट आंसर, मधेपुरा जिले में। देश का दूसरा तथा बिहार राज्य का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला जाएगा? ऑप्शन बी, मुंगेर में। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? श्री वेंकैया नायडू, सी आपका राइट आंसर है। बिहार के किस योजना को स्कॉच पुरस्कार के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया गया है? मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत, ध्यान रखेंगे, मतलब देखिए बिहार के किस योजना को ना, तो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को स्कॉच पुरस्कार के तहत वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 बताएं। स्कॉच अवार्ड के अंतर्गत ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किसे स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए राइट आंसर, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को। बिहार के गौरव गाथा पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। 98 का सी राइट आंसर, शशि भूषण सिंह आपका सही जवाब होगा। बिहार के गौरव गाथा पुस्तक के लेखक का नाम शशि भूषण सिंह आपको बता देना है। बिहार के किस जिला में स्थित उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में से प्राचीन गुफाएं मिली हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर, नालंदा में। ठीक है,
बिहार के 17वीं यानी कि वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष का नाम बताएं, कौन है। तो फ्रेंड्स, क्यों ना यह सवाल आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाए, है ना। इसका जवाब कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। जो भी जानते हैं, जिनको भी इसका राइट आंसर पता है, बताइए बिहार के 17वीं वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष का नाम। 100 लिख करके ABCD लिखिए या फिर नाम लिखिए, जैसा ठीक लगे लिखिए। आप लोगों के लिए कुछ सेकंड का टाइम भी दिया जा रहा है। चलिए कमेंट करिए, फटाक से बताइए 100 का सही जवाब क्या होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 101 से देखते हैं। बिहार के किस जिले में देश का पहला केवल पत्थरों से निर्मित स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के वैशाली जिले में देश का पहला केवल पत्थरों से निर्माण, ये जो निर्मित स्तूप है ना, इसका निर्माण किया जा रहा है। देश का वह प्रथम राज्य जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित की गई है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां पर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% सीट लड़कियों के लिए आरक्षित की जा चुकी है। पटना के रहने वाले ईशान किशन ने अपना पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है वो कहां पर खेला है। ऑप्शन ए राइट आंसर, श्रीलंका में। बिहार के ईशान किशन ने अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के विरुद्ध खेला। पहला T20 पूछा है, ध्यान देंगे, इंग्लैंड के खिलाफ। भी सही जवाब। थोड़ा सा यहाँ पे इन दोनों को देखिए। पटना के रहने वाले ईशान किशन पहला वनडे मतलब 50 ओवर का जो मैच होता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मैच कहाँ पर खेला, श्रीलंका में। लड़कों को तो पता ही होगा, हो सकता है काफ़ी ऐसी लड़कियां होंगी जिनको कि इनमें कन्फ्यूजन होता होगा, तो आप लोग ज़रूर समझ लीजिएगा, क्योंकि लड़कों को कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट रहता भी है ना। तो देखिए श्रीलंका होगा। और अगर पूछे फिर से कि बिहार के ईशान किशन ने अपना पहला T20 मतलब 20 ओवर का जो मैच होता है और वो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किस देश के साथ में खेला है, तो आपको यहाँ पर बताना है बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, इसीलिए आपको थोड़ा सा बताया गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में अभी चल रहे हैं ईशान किशन। 2023 में काफ़ी चर्चा में रहेंगे भी आगे। जून 2021 में जारी नीति आयोग SDG भारत सूचकांक 2020-21 में स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य में अंक है 91, 91वां सही जवाब हो जाएगा। आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का हरित वातावरण बढ़कर हो गया है कितना। ए सही जवाब 15%। बिहार का हरित वातावरण बढ़कर पूछेगा 15% बताइएगा। किस फसल की खेती उत्पादकता में बिहार के 7 जिले ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। किस फसल की खेती के लिए, आपको ए बताना है। मक्का के उत्पादन में बिहार ने अमेरिका को भी पीछे छोड़कर टॉप पर आ गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं। डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह सही जवाब हो जाएगा। स्पीडी का क्लास करेंट अफेयर्स में कल के डेट में यह क्लास दिया जा चुका है आप लोगों को। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, इसके अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत महिलाएं पारिवारिक या फिर घरेलू मामलों में खुद निर्णय लेती हैं। 86.5% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के तहत बिहार में कितने प्रतिशत महिलाओं के पास अपना बैंक खाता है। 76.7% महिलाओं के पास खुद का बैंक खाता है। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत कितना था। 59.69% था। अक्टूबर और नवंबर 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था इलेक्शन, उसमें महिलाओं ने
59.69% वोट डाला था। 17वीं विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या में महिलाओं के सदस्यों का हिस्सा कितना है? 10.7%। ए राइट आंसर। 17वीं विधानसभा में चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर किस विधानसभा का रहा? हिल्सा का। सी आपका सही जवाब है। 113 का सी राइट आंसर। बिहार के किस व्यक्ति को आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आनंद किशोर को। बी राइट आंसर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक ये रामविलास पासवान यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस पुरस्कार से पूछेगा ना तो पद्म भूषण आपको बी बता देना है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा जो कि 2020 में आया था, इसके अनुसार महिला पुलिस भागीदारी के मामले में बिहार का देश में स्थान है पहला। डी सही जवाब। बिहार के किस महिला को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कैंसर रिसर्च के ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 117 का बी राइट आंसर। अंजलि यादव को। युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2021 में बिहार के किसने 3 रजत पदक जीते थे? ए राइट आंसर प्रमोद भगत ने। विश्व बाल सप्ताह के अवसर पर आयोजित किड्स टेक ओवर प्रोग्राम के तहत बिहार के किस बालिका को एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है? आद्या नाम है। बी राइट आंसर। बिहार के सीतामढ़ी और उत्तर प्रदेश के बांदा के दलित महिला पत्रकारों पर डॉक्यूमेंट्री पर आधारित किस फिल्म को इस वर्ष के ऑस्कर के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया है? ए राइट आंसर राइटिंग विद फायर के लिए। राइटिंग विद फायर को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। किस देश में रहने वाले अप्रवासी बिहारी अब राज्य सरकार की ऑनलाइन सेवाओं से परिचित होंगे और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम जमीनी बातें 5 में अप्रवासी बिहारी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ेंगे? अमेरिका जुड़ेगा। अमेरिका के रहने वाले अप्रवासी जो बिहारी हैं, ये ऑप्शन ए सही जवाब है। देश भर में कराए गए IPSOS सर्वे में आध्यात्मिक स्थलों की लोकप्रियता की श्रेणी में बिहार के किस पर्यटन स्थल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन डी बिहार के बोधगया को। देश के किस राज्य में महिला पुलिस कर्मियों का अनुपात सर्वाधिक है? ऑप्शन बी बिहार में महिला पुलिस कर्मियों का अनुपात सर्वाधिक है। यह क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी आया था, 3-4 क्वेश्चन पहले। 116 नंबर में सेम क्वेश्चन था एक तरह से। बिहार का दूसरा तथा देश का सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ पर बनेगा? PMCH पटना आपको ध्यान रखना है। विश्व का दूसरा और देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है पटना का PMCH। बिहार में कहाँ पर मेगा फूड पार्क बनेगा? ऑप्शन ए मोतीपुर मुजफ्फरपुर में। बिहार में कहाँ बायोडीजल रिफाइनरी की स्थापना होगी? ए राइट आंसर पटना में। बिहार में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना कब लॉन्च किया गया? 24 अप्रैल 2021 को। बिहार में बाल हृदय योजना की शुरुआत कब की गई? 2 अप्रैल 2021 को बिहार में बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई है। बिहार के
पटना के मसौढ़ी में धान के भूसी और पराली से किसने कोविड अस्पताल का निर्माण किया और ग्रीन मटेरियल से घर बनाने की सफल तकनीक के कारण फोर्ब्स मैगजीन ने एशिया के 30 मेधावी लोगों में शामिल कर लिया। ऑप्शन नंबर सी, श्रुति पांडे को। बिहार के किस व्यक्ति ने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराकर राज्य का नाम रोशन किया? अभिषेक रंजन, नालंदा के रहने वाले। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव का नाम बताइए? आमिर सुबहानी। ऑप्शन नंबर बी आपको बता देना है। विशाल रामायण मंदिर का परियोजना निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? 132 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विशेश्वर नाथ मिश्रा को। बिहार में कहाँ बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का सफल ट्रायल हुआ था? एम्स पटना, डी राइट आंसर, पटना में हुआ था एम्स में। पराली प्रबंधन के उत्कृष्ट योगदान हेतु इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाला जिला का नाम? ऑप्शन सी, रोहतास है। बिहार का पहला ऑनलाइन एग्री हैकथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय का नाम है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर। कार्बन उत्सर्जन कम करने हेतु बिहार को नए पाथवे पर चलाने की रणनीति अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य बनेगा? बिहार आपका हो जाएगा। बिहार कार्बन उत्सर्जन कम करने में बिहार ना नए पथवे पर चलने की रणनीति में देश का पहला राज्य बनेगा। बिहार के किस स्थान से 12वीं से 13वीं सदी के पालकालीन मूर्ति, जिसे बौद्ध देवता जम्मल की मूर्ति माना जा रहा है, प्राप्त हुआ है? ए राइट आंसर हो जाएगा, नवादा के कोवाकोल से। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भव्य क्रिकेट स्टेडियम कहाँ निर्माणाधीन है? राजगीर, नालंदा में। बिहार में खेल अकादमी का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? ए राइट आंसर, बिहार के राजगीर में ही बताना है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 नए विश्वविद्यालय, मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में चांसलर यानी कि कुलपति जो होगा वह कौन होगा? तो वह मुख्यमंत्री होंगे। बी सही जवाब है। बिहार के राज्यपाल नाम है फागू चौहान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो कि थे जगदीश धनखड़ साहब, इनके द्वारा विमोचित किया गया था मेजर जनरल राज्यपाल पूनिया और दामिनी पूनिया की किस विषय पर लिखित पुस्तक, जिसमें अफ्रीका के सियरा लियोन में वहां के विद्रोह संगठन के कब्जे में 75 दिनों तक बंधक रहे 223 भारतीय सैनिकों को छुड़ाने के लिए चलाया गया एक अभियान पर आधारित है? ऑपरेशन खुखरी आपको बता देना है। ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका वाला एरिया में जो कि नाम था सियरा लियोन, यहाँ पर ना भारतीय सेना को छुड़ाने के 223 भारतीय सैनिक को छुड़ाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन खुखरी। काफ़ी बार यह पूछा भी गया है सेट वगैरह में। बिहार में कोविड टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2021 को किसने किया? ऑप्शन सी, श्री नीतीश कुमार ने। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है कौन सा? औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक है। बी राइट आंसर। बिहार में कहाँ पर सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई है जो देश में 12वां है? सी राइट आंसर, पटना में। बिहार के किस जिला में राज्य का पहला कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन बी, सुपौल में किया गया है। बिहार में गार्जियंस ऑफ चंपारण अभियान किससे संबंधित है बताएं? सी राइट आंसर, पुराने वृक्षों के संरक्षण से गार्जियंस ऑफ चंपारण अभियान संबंधित है। बिहार के किस जिला में 257 करोड़ की लागत से आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन ए, बिहार के बेगूसराय जिला में। बिहार का कौन सा एयरपोर्ट
दुनिया के चुनिंदा 200 हवाई अड्डों में शामिल हुआ है? ऑप्शन बी पटना एयरपोर्ट। हाल ही में किस व्यक्ति को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी विशाल रंजन दफ्तुअर को। बिहार के वैशाली जिला के प्रमोद भगत को उड़ीसा राज्य के कोटे से कौन सी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री। ये सही जवाब हो जाएगा। बिहार के किस जिला में पहला फ्लोरीकल्चर सेंटर स्थापित किया गया है? बिहार के नालंदा जिले में पहला फ्लोरीकल्चर सेंटर स्थापित किया गया है। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक 2025 तक 6 या 8 लेन चौड़ा बनने वाला एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिले से होकर गुजरेगी? ऑप्शन नंबर डी बिहार के 10 जिलों से क्या होगी? गुजरेगी, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक। राज्य के किस जिले के पराली प्रबंधन को अब 12 जिलों में लागू किया जाएगा? ऑप्शन ए रोहतास का पराली प्रबंधन अब 12 जिलों में क्या होगा? लागू होगा। बिहार के किस जिला में 1600 एकड़ में बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क के निर्माण को मंजूरी दी गई है? ए राइट आंसर गया के। बिहार के किस जिला के? तो गया जिला के 1600 एकड़ में बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क बनने जा रहा है। बिहार के किस जिला में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया है? डी राइट आंसर बिहार के दरभंगा जिले में। बिहार के किस जिला में मलवारी सिल्की की पहली कंपनी खोली गई है? ऑप्शन सी बिहार के पूर्णिया जिला में मलवारी सिल्की की पहली कंपनी खोली गई है। बिहार के किस औद्योगिक संस्थान के द्वारा प्राथमिकी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज में जटिल न्यायिक शब्दावली का अर्थ समझने के लिए एक टूल जिसका के नाम है हेमंत विकसित किया गया है? ऑप्शन बी आईआईटी पटना संस्थान के द्वारा किया गया है। बिहार के जमुई जिला के किस क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है? जमुई का तो है यह आप जानते होंगे, जगह आपको बताना है। सोनो का है, ऑप्शन बी राइट आंसर। सोनो जो है जगह है जमुई में, यहीं पर देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। बिहार के किस जिला में प्रकृति व्याख्या केंद्र स्थापित किया जाएगा? 159 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, पटना में। नेपाल से आने वाली किस नदी पर 2 हाइडल परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया है जिससे बिहार को बिजली मिलेगी? ऑप्शन सी राइट आंसर। नेपाल से आने वाली किस नदी पर? तो कोसी नदी पर 2 हाइडल परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया है। अब बिहार को इससे क्या होगा? बनने के बाद मंजूरी मिल जाएगी, मतलब ये बिजली मिलते रहेगा। बिहार में शहरीकरण कितना हो गया है? 15.28%। ए राइट आंसर। हाल ही में बिहार एप्लीकेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? अमरेंद्र प्रताप शाही के द्वारा। बिहार में पहली बार कब से पक्षियों की वृहत गणना की हुई है? की जा रही है, की जा चुकी है, इस तरह से समझिए। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ए बताना है, फरवरी 2022 से। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत में वन है? 7.84% में। ए राइट आंसर। भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सबसे कम वन क्षेत्र और सबसे कम वनाच्छादन यानी कि भौगोलिक क्षेत्र का 1% है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, शेखपुरा में। पहले था जहानाबाद, आपको ध्यान होगा। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक अति सघन और मध्यम वन क्षेत्र है? 166 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी चंपारण बताइएगा। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिला में है?
ए राइट आंसर कैमूर जिले में बताएंगे। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का 4 सर्वाधिक क्षेत्र घटते क्रम वाला जिला का नाम बताइएगा। कैमूर, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर रोहतास, फिर आपको जमुई बता देना है। किस राज्य में अक्टूबर 2021 में नव्या यानी कि महिला स्वास्थ्य गर्भाशय कैंसर से बचाव हेतु योजना की शुरुआत की गई है? बिहार के किस जिले में? माफ़ कीजिएगा, बिहार के नहीं, किस राज्य में पूछा ना, तो बिहार राज्य में, सी आपको बता देना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170 पर। बिहार के दरभंगा जिले के नीना सिंह किस राज्य की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी हैं? ऑप्शन आपका ए सही जवाब, राजस्थान की बनी है। नीना सिंह जो है ना, राजस्थान राज्य की महिला डायरेक्टर जनरल बनी हैं और ये बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली हैं। बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त का नाम? नरेंद्र कुमार सिन्हा, डी राइट आंसर। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का नाम? जस्टिस संजय करोल, बी राइट आंसर। बिहार में पहली बुलेट ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच से होकर गुजरेगी? गया और सासाराम के बीच से। ऑप्शन बी सही जवाब है। बिहार के किस जिला में स्थित साइक्लोपियन वॉल को यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल करने की पहल की जा रही है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, नालंदा में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है? 2.49% सही जवाब है। बिहार के किस जिले में मोर अभ्यारण्य क्षेत्र विकसित करने की पहल की शुरुआत की गई है? बांका जिले में, भी सही जवाब। 25 फरवरी 2022 को आयोजित प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन में पटना पायरेट्स को किस टीम ने हराकर खिताब पर कब्जा किया था? दबंग दिल्ली, ए राइट आंसर। नया डेटा कुछ और है जो कि आप लोगों को बताया जा चुका है करेंट अफेयर्स में। सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है बताएं? बताइए, सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार का देश में स्थान पूछेगा तो क्या टिक करेंगे? 10वां, सी राइट आंसर। फरवरी 2022 में बिहार के किस जिले से खनन के दौरान एक बड़ा टीला यानी कि नगर मिल चुका है? तो 179 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कैमूर से मिला है। चलिए बताइए कि जल संसाधन विभाग की परियोजना की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? सी राइट आंसर दृष्टि। किस संस्था के द्वारा बिहार में पहली बार वन्य जीव की तस्करी से जुड़ा पहला मामला दर्ज किया गया है? ऑप्शन नंबर बी प्रवर्तन निर्देशालय के द्वारा। किस संस्था के द्वारा पूछेगा तो प्रवर्तन निर्देशालय के द्वारा बिहार में पहली बार वन्य जीव की तस्करी से जुड़ा मामला को दर्ज यानी कि रिपोर्ट किया गया है। फरवरी 2022 में कौन सा जिला राज्य का पहला कागज रहित अर्थात ई ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला पहला जिला बन गया है? ए राइट आंसर सहरसा है वह। बिहार के किस जिला में सर्जिकल और फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा? बी राइट आंसर, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सर्जिकल और फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा। कमाल पद्धति किससे संबंधित है बताएं? ऑप्शन ए शिक्षा से। बिहार के किस जिला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज शुरू किया गया है? ऑप्शन सी राइट आंसर, बिहार के पटना जिले में। फरवरी 2022 में केंद्र की किस योजना में बिहार को शामिल किया गया है बताएं? तो सी राइट आंसर, निपुण भारत मिशन में बिहार को भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सुखैत मॉडल की चर्चा की। यह बिहार के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बिहार के मधुबनी जिले से संबंधित है। किस राज्य से बिहार के लिए प्रथम विशेष कपड़ा पार्सल ट्रेन रवाना किया गया?
ए राइट आंसर गुजरात से। भारत सरकार ने बिहार के किस जिले में क्रोमियम और निकेल की भारी मात्रा मौजूद होने की पुष्टि की है? ऑप्शन सी रोहतास जिले में। बताइए पटना डायरी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? डी राइट आंसर निवेदिता। बिहार के रोहतास का अयांश जो कि 10 माह का था किस बीमारी से ग्रसित है? जो इस बीमारी से ग्रसित होने वाला देश का तीसरा बच्चा है बताएं तो 191 का ऑप्शन नंबर ए स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिसे आप शॉर्ट में SMA के नाम से जानते हो। देश का वह प्रथम राज्य जिसने गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दे दिया, उसका नाम बताइए क्या है? तो डी राइट आंसर बिहार है। बिहार की कौन सी महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? सी राइट आंसर श्रेयसी सिंह हो जाएगा सही जवाब। बिहार के किस पत्रकार एवं साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? बी राइट आंसर सुनील सौरभ को। बिहार यानी कि मुजफ्फरपुर के रहने वाली किस महिला ने जिसने कि राफेल उड़ान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया? शिवांगी। ए सही जवाब। केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2 ग्रुप बी में बिहार का स्थान है? ऑप्शन डी बिहार का स्थान छठा है। बिहार के किस जिले के चनपटिया मॉडल को सभी जिलों में उद्योग को विकसित करने के लिए लागू किया जाएगा? तो बी राइट आंसर पश्चिम चंपारण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया बताएं? ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब पहला। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है बताएं? सही जवाब हो जाएगा ए पटना में किया जा रहा है। बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर का RCC पुल बनाए जाने की घोषणा किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर आप सी को देखिए, याद कर लीजिए, रोहतास हो जाएगा सही जवाब। ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा बन गया है? सी राइट आंसर बिहार। हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांव की अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्यों के सरकार के बीच में लिया गया है? आपको यहाँ पर डी बता देना है। टोटल 7 ऐसे जिले हैं जिनको कि राज्य सरकार के द्वारा बदला गया है। बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को किसके द्वारा 24 अप्रैल को लॉन्च किया गया? बी राइट आंसर नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में बिहार में कहाँ पर 50 करोड़ की लागत से भारतीय पर्यटन एवं प्रबंध संरचना की स्थापना करने की घोषणा की गई है? सी राइट आंसर बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी NCEAR के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य के भूमि एवं राजस्व विभाग को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए राइट आंसर बिहार को हुआ है। हाल ही में तेलंगाना ने किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की है? आप समझ गए होंगे ना, ए हो जाएगा बिहार का। हाल ही में बिहार के किस जिले के कुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर मुजफ्फरपुर में। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का चयन किया गया है स्विट्जरलैंड की संस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान देने के लिए। ठीक है, बताइए कि 1 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में बिहार की राजधानी पटना को जो मिला है रैंक, वह कौन सा है? तो इसे मिला है 38वां स्थान। मतलब 1 अक्टूबर 2022 को नया लेटेस्ट डेटा आप लोगों को बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने ना स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 को क्या किया है, जारी किया है। इसके तहत राजधानी जो बिहार की राजधानी पटना है, पटना को कौन सा 38वां स्थान दिया गया है। फिर से इसी से एक सवाल है
1 अक्टूबर 2022 को जारी स्वच्छता रिपोर्ट सर्वेक्षण 2022 में बिहार को एकमात्र अवार्ड फास्ट मूविंग सिटी का मिला है। वे शहर का नाम बताइए, कौन सा वह शहर है? मनिहारी आपका हो जाएगा कटिहार का जो कि है, ठीक है, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1 अक्टूबर 2022 को ये स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया था। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने गया के फल्गु नदी पर बना देश का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कब किया? 8 सितंबर 2022 को। श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार कब शपथ ली है? 10 अगस्त 2022 को। 212 का 212 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 5 सितंबर 2022 को बिहार के किन 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? बी निशी कुमारी एवं सौरभ सुमन को। पटना के किस व्यक्ति को रूस के आम चुनाव में भारी समर्थन मिला है और वे कुर्स्क सिटी असेंबली से तपोताद यानी कि विधायक जो है वो बन चुके हैं? तो ऑप्शन ए अभय कुमार सिंह नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, पटना के हैं यह, ठीक है। वहाँ पर रूस में चुनाव हुआ था, अभय कुमार सिंह जो है समझ लीजिए कि वहाँ पे विधायक बन चुके हैं। बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने भोजपुर के कोइलवर्स में बने मानसिक अस्पताल राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया है। किस डेट को? 16 सितंबर 2022 सही जवाब है। 21 जुलाई 2022 को। नीति आयोग के द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक में देश के 17 बड़े राज्यों में बिहार का स्थान है। बिहार का स्थान 15वां, सी सही जवाब। सेंट्रल जू अथॉरिटी के अनुसार सुविधा देने के मामले में पटना जू यानी कि संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना वाला है देश भर में किस स्थान पर रहा? बी सही जवाब, चौथे स्थान पर। बिहार के किस जिले ने नैनो यूरिया का यूनिट स्थापित किया जाएगा? बिहार के किस जिले में बताइए? तो 218 का बी सही जवाब, बेगूसराय में हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा? बिहार का कैमूर को डी सही जवाब। बिहार के किस जिला में रामायण विश्वविद्यालय स्थापित की जाएगी? ऑप्शन सी राइट आंसर, बिहार के वैशाली में। हाल ही में बिहार के किस साहित्यकार को बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो सबसे पहले जफर कमाली और सेकंड आपका डॉक्टर वीरेंद्र झा, इन दोनों को मिला है। ऑप्शन आपको सी टिक करना, पहला और दूसरा ए और बी सही है। हाल ही में बिहार के किस साहित्यकार को बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो जफर कमाली और डॉक्टर वीरेंद्र झा को। बिहार के किस स्थान पर दक्षिण कोरिया ने रॉयल लोटस टेम्पल का निर्माण किया है? ऑप्शन आपका बी राइट आंसर, बिहार के बोध गया में आपको बता देना है। बिहार के भागलपुर के किस व्यक्ति का चयन एशिया कप के 13 मैचों में कमेंट्री करने के लिए किया गया है? तो ऑप्शन आपको यहाँ पर डी सही जवाब, अभिषेक सानू नाम है उनका। हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के पर्यावरण के अनुकूल उपायों के बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है? बापू धाम जो कि मोतिहारी का है, इसको ना इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा पर्यावरण के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्टेशन के रूप में गोल्ड रेटिंग दिया गया है बापू धाम मोतिहारी को। बिहार के किस जिला में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की परियोजना स्थापित की जाएगी? बांका और जमुई में, सी टिक करिएगा। बताएं कि हाल ही में खेल दिवस के अवसर पर टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले वैशाली जिला के निवासी प्रमोद भगत को राज्य सरकार के द्वारा बिहार खेल सम्मान के अंतर्गत पुरस्कार के तौर पर कितने रुपए दिए जाएंगे? ऑप्शन ए राइट आंसर, 1 करोड़ रुपए। भुवनेश्वर में आयोजित 67वां राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 में
पूर्व मध्य रेलवे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन शील्ड से। देखिए, भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था 67वां राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022, ठीक है। इसमें पूर्व मध्य रेलवे को ना ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन शील्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार के किस छात्रा ने टाटा स्टील के वीमेन ऑफ मेटल सीजन 6 की विजेता बनी हैं? ऑप्शन सी प्रियंका कुमारी, सही जवाब। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन इंडिया टीम में किया गया है? ए राइट आंसर मुकेश कुमार का। बिहार के चीनी मिलों ने किस राज्य का बिहार के चीनी मिल में किस राज्य का मॉडल लागू होगा? महाराष्ट्र का, बी सही जवाब। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख का सीड फंड दिया जाएगा? 231 का सही जवाब है सी राइट आंसर 10 लाख। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत ना स्टार्टअप के लिए कितने लाख का सीड फंड? तो 10 लाख रुपए का सीड फंड दिया जाएगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफिस ऑफ इंडिया, जिसे आप पीएफआई के नाम से जानते हो, नाम से आतंकी संगठन पर बिहार के किस जिला में मुख्यालय खोला गया था? 232 का ऑप्शन नंबर सी बिहार के पूर्णिया जिला में। हाल ही में बिहार के किस छात्र ने हेलसिंकी इंटरनेशनल मैराथन में ओवरऑल 58वां और भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ए राइट आंसर सोनू कुमार ने। हाल ही में बिहार के किस महिला ने इंडिया क्वीन ऑफ सबस्टांस 2022 के सेकेंड रनअप और मिसेज वाइवेसियस का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही जवाब विश्रुति हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस छात्र ने सबसे कम उम्र का डेवलपर बनकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? ऑप्शन ए आपका सही जवाब ऋषु राज ने। बताएं कि पटना के ज्ञान भवन में आयोजित 9वें बिहार उद्यमी सम्मेलन के मौके पर किसे बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? बी राइट आंसर मनोहर कुमार को। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय से जारी सूची के अनुसार बिहार का कौन सा जिला निर्यात में राज्य में पहले स्थान पर है? सी सही जवाब बेगूसराय हो जाएगा। बिहार के किस स्थान पर आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया था? सी राइट आंसर राजगीर में। हाल ही में बिहार के सहरसा जिला के किस व्यक्ति ने सस्ता कैब बुकिंग से संबंधित रोडवेज नामक एक एप्लीकेशन डेवलप किया है? ए राइट आंसर नाम है उनका बिहार के सहरसा के दिलखुश। बिहार के किस व्यक्ति को APJ अब्दुल कलाम स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए सही जवाब डॉक्टर कुमार शुभम को। बिहार सरकार किस वर्ष तक अपने कुल बिजली खपत का 10% सौर ऊर्जा से तैयार करने का लक्ष्य रखा है? यह बिहार सरकार का डेटा आपसे पूछा जा रहा है, तो बी राइट आंसर बस 2023 में ही रखा गया है। बिहार के किस जिला में खुदाई के दौरान 150 वर्ष पुरानी रोड रोलर मिली है? पटना में, पटना जिला में खुदाई के समय में ना 150 साल पुराना जो रोड बनाने वाला रोड रोलर होता है यह मिला है। बिहार के किस छात्र का चयन इसरो के भारत के पहले RLB रॉकेट अटल यान परियोजना के लिए किया गया है? सी सही जवाब हो जाएगा बिहार के हर्ष राजपूत का चयन किया गया है। बिहार के नालंदा जिला में कहां पर राज्य का पहला मॉडल फ्लोरीकल्चर सेंटर स्थापित किया जा रहा है? ए सही जवाब बिहार के नालंदा जिला में कहां पर पूछेगा तो बिहार शरीफ में बताइएगा। नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से बिहार के किस तकनीकी संस्थान को बिहार की गंगा और झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया गया है? नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से यह दिया गया है ऑप्शन बी NIT पटना को।
बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? स्कूली छात्र और छात्राओं को हाल ही में आयोजित हेमन ट्रॉफी पर बिहार के भागलपुर जिला ने कब्जा किया है। यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सी राइट आंसर, क्रिकेट से संबंधित है। किस जिला को वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पाद के लिए पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बी राइट आंसर, बिहार के किस जिला को पूछे दरभंगा आपको यहाँ पर बता देना है। हाल ही में किस जिला में भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है? डी राइट आंसर, बिहार के किस जिला में? मुजफ्फरपुर जिला में स्थापित किया गया है। देश भर से काम के लिए विदेश जाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? बी सही जवाब, बिहार का दूसरा स्थान है। 2 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा के लिए बिहार को इन सब में से मतलब कितने नंबर का पुरस्कार से सम्मानित किया है? द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। बताएं कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब दिया मतलब कब किया? यहाँ पर ए बताइएगा। 15 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। 25 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल में इन सब में से कितने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया? ऑप्शन सी आपका सही जवाब 17वां हो जाएगा, सही जवाब है। वर्ष 2020 और 21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर बताएं। 2.5% वृद्धि दर है। बिहार के गोपालगंज के मूल निवासी क्रिकेटर मुकेश कुमार को किस आईपीएल टीम ने दिसंबर 2022 को हुए नीलामी में 5 करोड़ रुपए में खरीद लिया है? दिल्ली कैपिटल्स में आपको देखने को ये मिलेंगे। बिहार के गोपालगंज के मूल निवासी मतलब वहीं के रहने वाले क्रिकेटर हैं, नाम है मुकेश कुमार। ये आईपीएल टीम में 2022 में जो दिसंबर 2022 यानी कि पिछले महीने जो नीलामी हुआ है उसमें ना 5 करोड़ में खरीद लिया है। किसने? दिल्ली कैपिटल्स ने। बताएं कि 27 दिसंबर 2022 को छपे समाचार पत्र के अनुसार ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड बनेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि पीएमसीएच में। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग की दूसरी निर्यात तत्परता सूचकांक में बिहार लैंडलॉक्ड 10 राज्यों में किस स्थान पर है? ऑप्शन ए राइट आंसर, 10वें स्थान पर। नीति आयोग की दूसरी निर्यात तत्परता सूचकांक में ना बिहार लैंडलॉक्ड 10 राज्यों में किस स्थान पर? तो ऑप्शन ए 10वें स्थान पर बिहार है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि बिहार करेंट अफेयर्स 257 आपने देखा, जो कि दिसंबर 2022 का संपूर्ण निचोड़ था। सारी बातें आपको बता दिया गया है। थंबनेल यहाँ पर आपको शो कर रहा है। आइए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्लास अपलोडेड है उसे भी देखिए।